मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो तकरीबन 4010 11 12 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर दो पोजीशन थी कि अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक करता है तो हो सकता है ये दोबारा इसको टेस्ट करे 4006 की सपोर्ट को, और यहाँ से बुलिश ही होने के चांसेस हैं। यही इम्पोर्टेंट एरिया था। यहाँ पर एक अच्छी जो है वो सपोर्ट बना रखी थी। या तो ये रीटेस्ट कर सकता है या फिर जो है यहाँ से सीधा जा सकता है। यहाँ से सीधा अगर जाता है तो उसका तकरीबन ये है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस 4035 है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 55 से 62, 4055 से 62 का एरिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था। यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि यहाँ से रिजेक्शन लगे। मैंने वैसे ही बताया था। देखिए यहाँ से ऊपर मैंने इंडिकेट ही नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ से चांसेस नज़र आ रहे थे कि यहाँ से रिजेक्ट होगा, और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 60 के आसपास से ये जो है वो रिजेक्ट हुआ। और यहाँ से मैंने बताया था कि अगर 62 के एरिया से अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसके पास जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट है वो तकरीबन ये 6 वाली है, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 76 तक आने के चांसेस होंगे। और ये ऐसा एरिया था कि जहाँ से जो है वो दोबारा बुलिश हो सकता है। अगर इस एरिया में हम सेलिंग हमने देखनी है तो हमें इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए 98 के नीचे, कम से कम H1 का क्लोज। तो वहाँ से फिर जो है वो रीटेस्ट के ऊपर हम ये सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ बाइंग ही देख सकते थे। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की बात करें तो इस टाइम जो ये 21 से 17 और यहाँ पर जो है वो 33, ये दोनों पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ऊपर से मैंने लेवल्स जो है वो ये एक माइनर लेवल दिया है। वैसे ये माइनर है क्योंकि ये यहाँ पर अप डाउन काफ़ी ब्रेक है, और ऊपर अगर हम ये 33 को देखें तो ये भी ब्रेक करने के बाद नीचे आया, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट के अंदर शेडो लगे हुए हैं M15 के। तो यहाँ कुछ पोजीशन ये नज़र आ रही है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक ना हुआ इससे तो ये दोबारा आ जाएगा नीचे, और इस तरह से फिर हो सकता है ये अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा भी आ सकता है। अगर दोबारा ये ट्राई करता है ऊपर तो फिर सेम यही वाला जोन जो है वो होगा इस तरह। ये होगी हमारी सेलिंग की तरफ। नीचे में आप देखिएगा ये एरियाज भी अप डाउन ब्रेक हैं, ये फास्ट नीचे भी ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर स्टे देखना पड़ेगा। अगर स्टे करना होगा तो इस तरह से देखें, एक दफ़ा इसने शेडो ब्रेक किया, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दोबारा इसने सपोर्ट टेस्ट की। तो सेकंड टाइम जब अगर आपको मिलता है यहाँ पर तो फिर जो है वो आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। सेकंड ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आके इसको टेस्ट करे और यहाँ पर ही स्टे करने लग जाए तो ये भी एक जो है पोजीशन दे सकता है बाइंग की, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई जो छोड़ के आया है उसको अभी बड़े टाइम फ्रेम में तो इसने जो है वो रिटेस्ट नहीं किया। अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर या तो ये सीधा चला जाएगा, या फिर अगर ये इस एरिया को दोबारा ये ब्रेक करता है और फिर नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन होगी। और इस तरह आपने जो है वो ये वाला एरिया देखना है। अगर तो ये एरिया ब्रेक ना हुआ तो फिर ये होगा, ये हो इस तरह से जो है वो सेलिंग की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो फिर 61 का एरिया इम्पोर्टेंट है। अब फर्स्ट टाइम जो है वो इसको टेस्ट नहीं किया। कल ये मैंने 62 का दिया था, आज इसकी जो मूवमेंट हुई है यहाँ पर उसके हिसाब से जो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये 61 बन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल टाइम हाई एरियाज़ के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो मैं अपने हिसाब से ही लेवल लगा रहा हूँ। और आप देख भी रहे हैं कि ऑल टाइम हाई एरियाज़ के अंदर हमारे लेवल्स किस तरह फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमारे पास 61 है।
अगर तो यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होता है तो ये एरिया तो वैसे ही ब्रेक है, ये एक बड़ी रिजेक्शन अगेन लग सकती है। ये जो है वो सेल की तरफ की बात होगी। और अगर सेकंड हम देखें बाइंग के लिए तो फिर ये है कि अगर तो ये एरिया ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर क्लोज करता है तो फिर ये दोबारा पॉसिबल है, या तो ये सीधा चला जाएगा 75 तक और 75 से हो सकता है ये रिजेक्ट हो, लेकिन 75 से रिजेक्शन फिर इसको 38 या ये एरिया जो है वो दोबारा इसको बाइंग दे सकता है। लेकिन ये इस सूरत में जब 61 के ऊपर कोई बड़े क्लोज लगे, ज़हन में रखिएगा बड़े क्लोज, ऊपर के एरियाज ऑल टाइम हाई एरियाज के अंदर हैं और यहाँ पर आपने बाइंग बहुत सोच समझ के ही देखनी है। एसएल के साथ ये जोन जो बना के दिए हैं, या हम जो ये जोन बनाते हैं, ये जोन सिर्फ एसएल के लिए ही बनाते हैं। मैं सिंगल लेवल भी दे सकता हूँ, लेकिन इसमें आपको एसएल की जो है वो परेशानी होगी। हमारे पास हमारे मेथड के अंदर एसएल के लिए बहुत सेफ साइड है। अब जैसे यहाँ पर बेसिकली लेवल बनता है 4006 का, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है वो मैंने नीचे का भी दिया है कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर बाइंग देता है तो हो सकता है कि ये शेडो लगाए, लेकिन ये है कि हमारी एसएल जो है वो यहाँ लगेगी 37 के पास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दो टाइम आया है, लेकिन दोनों टाइम जो है वो एसएल हिट नहीं हुई। और यहाँ से अगर हम देखें तो तकरीबन 300 पिप्स के करीब जो है वो 250 पिप्स के करीब जो है वो बुलिश भी हुआ है। तो इस तरह से आप जो है हमारे जोन बने हुए होते हैं। एसएल के बगैर किसी सूरत अपनी ट्रेड एक्टिव नहीं करें, क्योंकि एसएल के बिना हमारे अकाउंट की कोई सेफ्टी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।